श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की 6वें दिन की तप शिव महापुराण कथा चल रही थी, जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही थी। और दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातें बताई हैं और कुछ छोटे से विशेष उपाय भी बताए हैं। तो अगर आप लोगों ने आज की कथा को मिस कर दिया है, कुछ बातें छोड़ दी हैं, या किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं सुना है, तो इस वीडियो में आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहली जानकारी के बारे में बात करते हैं, जो कि पंडित जी ने यहाँ पर शुरुआत में बताई थी। तो दोस्तों, पंडित जी ने सबसे पहले आप सभी लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करी है कि सबसे पहले आप केदारनाथ जाने की मत सोचो, आप बद्रीनाथ जाने की मत सोचो। आप सबसे पहले सोचो आपके घर के पास में जो शिवालय है, जो शिव मंदिर है, आप पहले वहाँ पर जाओ। उसके बाद आप फिर भगवान शिव जी के केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो आपको खुद बुला लेंगे उस स्थान पर। क्योंकि दोस्तों, पंडित जी ने एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर समझाया है कि आप जिस कॉलोनी में रहते हो, उस कॉलोनी में 4 घर छोड़ के किसी का घर है। अब उसके घर में एक किसी की शादी है, तो अब वो आपको कब बुलाएगा? जब आप उससे बातचीत करते हो, जब आप उससे हालचाल पूछते हो, जब आप उससे राम राम करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, भगवान भोलेनाथ का कुछ बातचीत करते हो, तब वो आपको अपनी शादी में बुलाएगा। उसी प्रकार से जब आप अपने घर के आसपास के शिवालयों में जाओगे, भगवान शिव जी के मंदिर में जाओगे, तब जाके भगवान शिव जी आपको अपने घर पर बुलाएंगे। उनका घर कहाँ पर है? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में है, और ऐसे बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जो है भगवान शिव जी का घर है। तो पंडित जी ने ये बात जो है आज कथा में सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोगों को समझाई थी। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने जो है आज की कथा में एक पत्र पढ़ के बताया। उस पत्र में क्या लिखा हुआ था वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वो पत्र एक अनोखा पत्र था और अलग पत्र था। और पंडित जी ने वो पत्र बताया कि उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि ये पूरे मैनपुरी वालों को देखकर, जो उस कथा पंडाल में आ रहे हैं, उन व्यक्ति का जो है, उन भैया जी का बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है। उसका कारण क्या है वो आप लोग सुनिए। दोस्तों, उन्होंने पत्र में लिखा हुआ था कि ये मैनपुरी के लोग कभी अपना काम किसी और के लिए नहीं छोड़ते थे, ये अपने काम से ज़्यादा महत्व अभी किसी को नहीं देते थे। पर जब से ये शिव महापुराण मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही है, इन सभी लोगों ने अपने काम को छोड़ दिया है। ये सिर्फ शिव महापुराण की कथा की भक्ति में रम गए हैं। क्योंकि इसीलिए यही कारण है कि हमारा बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है। जो व्यक्ति कभी अपने दुकान को छोड़कर नहीं आता था, वो आज शिव महापुराण कथा की इस धरती पर आ रहा है, इस पावन पवित्र स्थान पर आ रहा है। तो ये देखकर जो है उनका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है, ऐसा पत्र में उन्होंने लिखा था। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात बताई वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने यहाँ पर यह बताया कि आप लोग सुख के चक्कर में सब कुछ छोड़ देते हो। हमेशा आप ये सोचते हो कि बस ये चीज़ और मिल जाए, इसके बाद बस हम भगवान की भक्ति करेंगे। पर होता क्या है, जब आपको वो चीज़ मिल जाती है तो आपकी आशाएं और बढ़ जाती हैं, और आप सोचते हो कि अब बस ये चीज़ और मिल जाए फिर हम भक्ति करेंगे, बस ये चीज़ और मिल जाए फिर हम भक्ति करेंगे। ऐसा ही करते करते फिर आप भगवान की भक्ति कर ही नहीं पाते और आखिरी पड़ाव आ जाता है। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात बताई वो एक उपाय के रूप में बताई कि इस अधिक मास, सावन अधिक मास के महीने में आप भगवान शिव जी की पूर्ण रूप से भक्ति करो। भगवान शिव जी के ऊपर दही का लेपन करो। दही का लेपन करने के बाद उनकी पूजन अर्चना करो, और एक दूर्वा भगवान शिव जी पर इस सावन अधिक मास के महीने में चढ़ाना चालू कर दो। ये पंडित जी ने जो है बातों ही बातों में एक उपाय जैसा ही मतलब बता दिया था, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी ने जो अगली बात बताई है कि वो ये बताई कि आप भगवान शिव जी से लाड लड़ाओ। उनकी पूजन अर्चना करते समय उनसे लाड लड़ाओ कि वो भी आपसे जो है उसी तरीके से आपके भाव को समझ जाएं। उसके बाद दोस्तों, पंडित ने यहाँ पर यह बताया कि जो मंदिर में झाड़ू करता है, जो मंदिर में पोछा लगाता है, जो भगवान शिव जी के मंदिर में रौनक ला देता है, जो भगवान शिव जी के मंदिर में प्रकाश लाता है, उजाला कर देता है, भगवान उसी तरीके से उसके जीवन में भी प्रकाश ला देते हैं, रौनक बढ़ा देते हैं, उसके जीवन को एक तरीके से चमका देते हैं, है ना। इतना भाव होता है इस सावन अधिक मास में भगवान शिव जी के मंदिर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा करने का, है ना। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने यहाँ पर वापस से एक पत्र पढ़कर बताया, और ये पत्र जो था ये था ठाकुर ब्रजनंदन सिंह का, कुशवाहा जी का, और ये पत्र मैनपुरी का ही था। इसमें इन्होंने मात्र बेलपत्री और जल का महत्व बताया जो ये शिव जी पर चढ़ाया करते थे। दोस्तों, जिला प्रतापगढ़ में जब पंडित जी की कथा हुई थी, उस समय से ये पंडित जी की जो है ये भैया जी कथा सुनते आ रहे थे। तो उसके बाद में दोस्तों, इनके शरीर में कुछ ऐसी दिक्कत थी कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि भाई 15 दिन की सलाह दी है, 15 दिन के बाद हो सकता है कि आप इस दुनिया में भी ना रहो, ऐसी जो है डॉक्टर्स ने सलाह दे दी थी, है ना। उसके बाद में दोस्तों, ऑपरेशन का भी यहाँ पर बोल दिया था। अब हुआ क्या कि इन्होंने मात्र ये किया कि शिव जी पर चढ़ा हुआ जल और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन किया, उसे किसी तरीके से जो है अपने ऊपर उपयोग किया, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र। अब दोस्तों, जब वो ऑपरेशन कराने के लिए जब अस्पताल में पहुंचे, उन्होंने जांच कराई, तो ऑपरेशन कराने से पहले जांचें होती हैं, तब
तो जब वो जांचें हुई और डॉक्टर्स ने रिजल्ट्स देखे तो वो खुद हैरान हो गए कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जो भी उनके शरीर में दिक्कत समस्या थी और बोल दिया था गया था कि 15 दिनों के बाद आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं उस जल और उस बेलपत्र ने दूर कर दी। डॉक्टर्स भी अचंभित होते हैं कभी कभी कि ये हो कैसे जाता है, इतनी बड़ी से बड़ी बीमारी कैसे ठीक हो जाती है ना। दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई वो ये है कि अगर आपके कर्म बेकार हैं तो वो आपको खुद ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको छींक आई है तो आपको ही छींकना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपने जो कर्म किए हैं उसका कर्म का भोग भी आपको ही भोगना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि आप लोग जैसे कथा को सुनने के लिए गए हुए हो, कथा पंडाल में रुके हुए हो, है ना, उसके लिए पंडित जी ने ये बात बताई है। जैसे कि आप लोग कथा पंडाल में जहाँ पर भी कथाएं होती हैं पंडित जी की, वहाँ पर आपको सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं, है ना। एक तरीके से आज की इस कथाओं की अगर हम बात करें तो आपको भोजन, रहना, वहाँ पर अच्छे से सारी सुख सुविधाएं उस हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आपको मिलती है ना। तो भोजन की बात यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि आप लोग जैसे आपको कथा पंडाल में आपका भोजन हो गया है, आपने बिस्किट, टॉफ़ी, कुरकुरा जो खाना था वो सब खा लिया, अब आप कथा सुनने के लिए बैठ गए हो। उसके बाद में कोई आपको कुछ बांटने के लिए आ रहा है, बिस्कुट बांटने के लिए आ रहा है, या पहले या कभी भी कथा के पहले भी या बाद में भी या रात्रि में भी आपके पास संपूर्ण है, आप भोजन कर चुके हैं, आपके बैग में बिस्कुट, टॉफ़ी सब कुछ रखा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर आप किसी से टॉफ़ी, बिस्कुट ले रहे हैं, ज़बरदस्ती ले रहे हैं कि लाओ भैया हमें दो, तो भाई इससे पंडित जी ने ये बात बताई है कि आप अभी तक आसक्ति में पड़े हुए हो, आप भगवान शिव जी की कृपा को समझ ही नहीं पाए हो, आप शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आए हो। तो पंडित ने यहाँ पर ये बात बताया कि अगर आपके भोजन हो गए हैं, आपने सब कुछ पा लिया है, आपके बैग में भी टॉफ़ी बिस्कुट एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो आपको किसी से भी यहाँ पर बिस्कुट, टॉफ़ी वगैरह नहीं लेना है। आपको ये बोलना है कि इसको जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है आप उसको ये जाकर दे दो, है ना। तो ऐसा आपको अपना भाव रखना है उस स्थान पर, अगर आपके पास पहले से है। अगर आपके पास नहीं है उस स्थान पर आप उनसे ले सकते हैं कि लाओ भैया हमें भी दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके पास हो, संपूर्ण चीज़ रखी हुई है, उसके बाद भी आप ले रहे हो, तो फिर आप इसी मायाजाल में अभी फंसे हुए, आप भगवान शिव जी की कृपा को पाना ही नहीं चाहते हो, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास टॉफ़ी, बिस्कुट कथा में रखा हुआ है सब कुछ, तो आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी और को चला जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने जो है आज एक बहुत अच्छी बात और समझाई है कि आपको गुरुजनों के सामने, बड़े बूढ़ों के सामने और मंदिर में भगवान शिव जी के सामने अपने आप को खाली करके जाना चाहिए। मतलब आपका दिमाग वहाँ पर आपको नहीं चलाना चाहिए। जैसे कि गुरुजन के सामने आपको अपना दिमाग नहीं दौड़ाना चाहिए, बड़े बूढ़ों के सामने आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि आपसे तो दिमाग हम में है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ना ही मंदिर में जाकर जो है किसी को अपना ज्ञान थोपना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब गलत है। इन 3 जगहों पर आप लोगों को अपना ज्ञान नहीं बताना है, आपको बिल्कुल खाली होकर जाना है। जो हो रहा है इन स्थानों पर होने दो, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने एक ऐसे महादेव के बारे में आज आप लोगों को बताया जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, भुलेश्वर महादेव। ये भुलेश्वर महादेव का एक मंदिर है जो कि पुणे और सोलापुर के बीच में पड़ता है। पुणे से 80 किलोमीटर दूर ये मंदिर है, जहाँ पर इस जगह पर जो जल चढ़ाता है वो भगवान शिव जी की भक्ति में रम जाता है। ये बात पंडित जी ने आज की कथा में बताई है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने एक और आज की कथा में ये बात बताई है कि आज आप जो क्रोध कर रहे हो, आप जो क्रोध से अपने मुख से जो शब्द निकाल रहे हो, वही शब्द कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आपको आकर वापस से लगेंगे। कोई ना कोई वह शब्द आपको वापस से आकर बोलेगा। इसीलिए जब भी क्रोध आता है तो उस पर नियंत्रण करें, क्रोध में कुछ भी ना बोलें, क्योंकि सब चीज़ मतलब माफ़ हो सकती है पर मुख से निकली हुई बोली कभी भी जो है हम वापस नहीं ले सकते हैं ना। इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखो, प्रेम भरे शब्द अपने मुख से निकालो, जिससे कि भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने वापस से एक पत्र पढ़ा। उस पत्र में जो है ये पत्र ममता यादव जी की तरफ से था, जो कि फिरोज़ाबाद से आई हुई थी। इनके पति का जो है 2011 में जो है ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उसका ऑपरेशन भी उस वक्त हो गया था। 2011 की बात है। 2018 में वापस से मुँह में इनका कैंसर हो गया, उस वक्त भी जो है इनका ऑपरेशन हो गया। 2022 में फिर से इनको कैंसर हुआ। अब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब जो इनका ऑपरेशन होगा इसके बाद जो है ये बिस्तर पर ही रहेंगे, ये उठ भी नहीं पाएंगे, है ना। तो इनके जो भाई थे इन्होंने कहा कि तुम शिव महापुराण की कथा सुनती हो तो भाई इनके द्वारा बताए गए कुछ उपाय व्रत करो ना। तो फिर इन्होंने क्या किया कि पशुपतिनाथ के व्रत रखना शुरू किया। ममता यादव जी ने पशुपतिनाथ के व्रत रखना शुरू किया, उपाय किया। एक बार पशुपतिनाथ के व्रत से काम नहीं चला, दूसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत वापस से शुरू किया।
जो शिव जी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र रहता था वो ये पति को लाकर देती थी, उनके चेहरे पर लगाती थी, क्योंकि ऑपरेशन से पहले इनके मतलब मुख पर बहुत सारी दिक्कत समस्या आ गई थी, क्योंकि कैंसर कोई छोटी बीमारी नहीं होती है। तो होता क्या है, ये उस जल बेलपत्र का प्रयोग करती हैं, उपाय करती हैं, अपना व्रत करती हैं। उसके बाद में दोस्तों जब ऑपरेशन का समय आता है, मतलब ऑपरेशन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि अब ये बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे और अब इनका बचना भी मुश्किल है, आप इनकी सेवा कर लो, वो व्यक्ति आज बिल्कुल स्वस्थ है और अपने काम पर भी जा रहा है। ये होती है भगवान शिव जी की कृपा, उस एक लोटा जल और एक बेलपत्र की मतलब शक्ति। तो आपको अपना विश्वास भगवान पर करना है, उस बेलपत्री पर करना है, उस एक लोटा जल पर करना है, फिर आप चमत्कार देखो क्या क्या चमत्कार होते हैं ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर जो अगली बात बताई है वो ये बात बताई है कि आपको सिर्फ भगवान शिव जी से मतलब रखना है और किसी से मतलब नहीं रखना है। आप जब शिव महापुराण कथा में सुनने के लिए जाते हो तो आप इस भाव से मत जाओ कि हम पंडित जी को देखेंगे। हाँ, वो दूसरा भाव हमारा हो सकता है, आप पंडित जी को देखोगे, आप पंडित जी के दर्शन करोगे। तो पंडित जी ने खुद ये बात बोली है कि आप हमारे लिए कथा में मत आओ, आप हमारे लिए इतने भीड़ भड़क्का में मत आओ, आप हमारे लिए इतना जो कष्ट है वो मत सहन करो। आप आ रहे हो तो भगवान शिव जी के लिए आओ, शिव महापुराण कथा की शक्ति के लिए आओ, शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आओ। आप हमारे नाम से नहीं आओ, आप भगवान शिव जी के नाम से आओ, जिससे कि भगवान शिव जी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने जो है इस सावन अधिक मास में 7 तिथियों का उपाय बताया है। उन 7 तिथियों में जो है एक बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि जो आप 5 दीपक यहाँ पर लगाने वाले हैं, वह 5 दीपक में जो आप बाती लगाएंगे वह गोल नहीं लगाना है, वह लंबी लगाना है, क्योंकि जो लंबी बाती होती है वो हमारे वंश वृद्धि के लिए होती है। तो यह जो 5 दीपक वाला उपाय है 7 तिथियों का, इनमें आपको लंबी बाती का ही जो है प्रयोग करना है। पंडित जी ने इस उपाय में जो है ये अपडेट किया है। आज की कथा में ये बात जो है पंडित जी ने बताई थी। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि अलकनंदा नदी जो है एक जगह मतलब है और वहाँ पर एक ताप्ती कुंड है और ताप्ती कुंड के नीचे जो है एक नरसिंह शिला है। और यह नरसिंह शिला जो है 2 चीज़ों का इस जगह पर बहुत महत्व है। पहला, जिसको भी मिर्गी के झटके आते हों या झटके आते हों तो उस स्थान पर जो है उनको क्या करना चाहिए, पांडुकेश्वर महादेव हैं, रास्ते में ही पड़ते हैं, जो पांडुकेश्वर महादेव का जो जल है उसको जो है मतलब उसका प्रयोग करना चाहिए। और उसी के बराबर पांडुकेश्वर महादेव के बराबर जो है आपको मोली लेना है, उस मोली को फिर सिक्के में लपेटना है और लपेट कर आपको जो है नरसिंह जो शिला है वहाँ पर आपको जाकर इसे समर्पित कर देना है। इससे होगा कि जिसको भी मिर्गी के दौरे आते होंगे, झटके आते होंगे या ऐसी समस्या होगी तो वो ठीक हो जाएगी। दूसरा प्रयोग पति पत्नी के झगड़े के बीच में किया जाना है, जो कि पंडित जी ने अपनी पहले की कथाओं में बता दिया है, जो कि पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है ना। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने कांवड़ यात्रा की जो है कुछ अपडेट दी है कि 16 अगस्त को सीवन नदी से जो है 10 किलोमीटर की पूरी संपूर्ण कुबरेश्वर धाम तक ये कांवड़ यात्रा पहुंचने वाली है। आप सभी लोगों को पहले से आमंत्रण यहाँ पर दे चुके हैं पंडित जी। उसके अंदर दोस्तों आखिरी में पंडित जी ने ये बात बताई है कि आप लोगों को जो अब ये कथा है, आज 6वें दिन की कथा होगी, अब जो 7वें दिन की कथा होगी मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, ये जो कथा होगी ये सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी। बाकी जो टीवी पर कथा आएगी वो अपने वैसे ही कथा मतलब समय पर आएगी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। बस वहाँ पर जो कथा होगी वो सुबह हो जाएगी 8 बजे से लेकर 5 मतलब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक है, तो यही कुछ जानकारी और उपाय पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए थे और ये संपूर्ण जानकारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने आपको बता दी है। अगर आपको कोई भी समस्या या प्रश्न आता है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।